हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय मास। ठीक है, तो ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स मैं कवर करूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और समझेंगे कि कंसंट्रेशन आखिर होता क्या है, किस चीज को बोलते हैं आखिर कंसंट्रेशन। तो आज वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पूरे जोश के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? अब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो रही किताबी भाषा। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये है पानी और ये है कुछ आपका कुछ ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो मैं इसको इसमें डिजोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने इसको डिजोल्व कर लिया, मतलब डाल दिया है। डिजोल्व तो अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो अभी इस सॉल्ट का यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन होगा, यानी कि इसका यहाँ पे कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा इस वाटर में। तो एक सॉल्यूशन बन गया वैसे तो सॉल्ट का, लेकिन यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, मतलब अमाउंट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्यूशन में, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक उससे अभी इसका कंसंट्रेशन कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया। तो ये जो सॉल्ट अब मैंने ऐड कर दिया, और तो इससे हमें दो बात बदली। देखिए, एक जो इसका पहले वाला कंसंट्रेशन था उसके मुकाबले ये बढ़ चुका है। दूसरी कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ गए पूरी तरीके से कि कंसंट्रेशन क्या होता है। बेसिकली सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। वो अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास HCl रखा हुआ है कंसंट्रेटेड। ठीक है, आपने उसमें एक HCl रखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ वाटर रखा हुआ है। ठीक है, अभी जो HCl का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब उसमें आप डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगर कंसंट्रेशन होता है, आप अच्छे से समझिए उस चीज को। खाली रटना वटने से तो कुछ फायदा नहीं होगा आपको। अगर आप चीज को समझेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये कितना कंसंट्रेट हो जाएगा। जितनी आपकी सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगा उतना कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वैसे हाँ हाँ आगे देखते हैं, चलिए। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन के टाइप्स। अब ये तो आपने वैसे किसी बुक्स में देखा नहीं होगा, बस मैंने उसको एक बांट दिया है दो उसमें पार्ट्स में, कि आपको उस चीज को समझने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं। एक हमने वॉल्यूम के बेसिस पे कर दिया है और एक हमने कर दिया मास के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्क क्या होता है। ठीक है, एक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये जो जितने भी टर्म्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये जो होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होता है, और अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको डायग्राम के उससे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो जो इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। मान लीजिए इसका कुछ वॉल्यूम होगा V1, आपने इसको हीट करा। ये जब है जब इसका जब आपने इसको हीट नहीं करा। अब जब मान लीजिए इसने आपको आपने इसको हीट कर लिया, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ बढ़ गया होगा। ठीक है, ये कुछ वॉल्यूम है जो बढ़ गया है, तो इसका वॉल्यूम हो गया V2, ये हीट करने पे। हाँ, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है, टेम्परेचर के घटाने पे जो होता है वो वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। अब बात आई मास की। मास क्या होता है, मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल होता क्या है ना, हम मानते हैं कि डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मास पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल फॉर्मूला क्या होता है हमारे डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है,
तो जब डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो मास पे क्यों फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये बात रही। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनको देखेंगे। आज हम देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास, ठीक है, इन तीन, और हाँ पीपीएम भी देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, तो इनको भी देखेंगे। आज इन चारों को देखेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और फॉर्मेलिटी भी बता दूंगा, मतलब नॉर्मेलिटी, तो उसको भी देख लेंगे। वैसे आपके उससे डिलीटेड है लेकिन तब भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे, अगर कोई भी कहीं पे डाउट आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट मैं पूरी तरीके से क्लियर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अब बात आई, सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की, जो कि है मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा पहला है। अब देखिए इसको समझते हैं, मास बाय मास बोलिए या वेट बाय वेट बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए मास बाय मास क्या होता है, अगर किसी सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उस सॉल्यूट के कितने मोल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, कितने मोल्स नहीं, कितने ग्राम्स वो प्रेजेंट है, ठीक है, कितने ग्राम वो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास बाय मास। उसको मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए आप कि मान लीजिए 6 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है बेसिकली वो, ठीक है। मास की बात हुई ना, तो मास को हम किस में डिफाइन करते हैं, ग्राम में, तो कितने ग्राम में अमाउंट उसका प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम मास बाय मास बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका। अब जैसे मान लीजिए 6% वेट बाय वेट बोल लीजिए, फिजिक्स के उससे जाएंगे तो वो अलग पड़ जाएगा वेट और मास का, लेकिन अभी केमिस्ट्री के उसमें तो 6% वेट बाय वेट NaCl इन 100, नहीं सॉरी, NaCl सॉल्यूशन ले लेते, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ, तो 6% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या है ना, 6% ये जो पहला वेट होता है ये इसको, ये सॉल्यूट के लिए होता है, और ये जो दूसरा वेट है ये होता है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब है 6 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी जो कि NaCl है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब वेट बाय वेट को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे लग जाएं, क्योंकि फिजिकल में क्वेश्चन बहुत मेन रहते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए ढेर सारे लिख के लाया हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही, इनके ऊपर। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले मैंने तो आपको एक चीज़ बताई नहीं, फॉर्मूला इसका, तो फॉर्मूला पहले जान लेते हैं, फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मास बाय मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ये एक फॉर्मूला। और एक हम इसी को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वैसे, हाँ किसी ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, मैं वैसे कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के उससे ही बनता है, कंपोजिशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट,
इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, इंटू 100। ये आप दो तरीके से एक ही चीज़ को लिख सकते हैं, वैसे बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मेरा कपड़ा कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मिल गया, कुछ तो मिला। काम चलने से मतलब है, बाकी तो क्या ही है, मास बाय मास, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। 6 ग्राम ऑफ यूरिया, क्वेश्चन 1, ठीक है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 500 gram of water. Calculate mass by mass percentage. Calculate mass by mass percentage, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है मास बाय मास, ठीक है। अब देखिए इसको करने का तरीका, इसका सोल्यूशन देखिए अच्छे से, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए हमें पहले मास और सोल्यूट तो दे रखा है, गिवन है कि 500 ग्राम में 6 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है, यानी यूरिया डिजोल्व है, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये वाटर है सॉल्वेंट, जिसका मास हमको दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो भी वाटर होता है, ठीक है। और जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, तो इसकी जो होती है वो होती है 1 kg पर लीटर, और बोल सकते हैं 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये वाटर की जो होती है वो डेंसिटी होती है, ठीक है। और वाटर हमारा जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको वाटर मतलब नहीं दे रखा है, मतलब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप वाटर को कंसिडर कर सकते हैं वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई, सॉल्यूट हमको पहले हमको गिवन लिख लेना चाहिए, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट हमको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6, और मास ऑफ सॉल्वेंट 500, ठीक है। और हमको निकालना है मास बाय मास, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, मास बाय मास का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये मास बाय मास का है, ठीक है। अब ठीक है, ये बारी आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूट का कितना मास है 6, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो 500 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 506, ठीक है, इंटू 100, ये आएगा 600 अपॉन, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.1857%, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए। समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन अभी आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे, जिस जिस टाइप के हो सकते हैं मैं पक्का कराऊंगा। और अगर कोई टाइप रह जाएगा तो मैं वैसे एक वीडियो क्वेश्चंस के लिए एक अलग से लाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको जितने भी टाइप के सॉल्यूशन के क्वेश्चन है वो करा दूं मैं एक वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस एनसीईआरटी के लिए अलग से कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
हमारे पास 34.2 ग्राम of glucose is dissolved in 400 gram water. Calculate मास बाय मास। ठीक है, फिर से हमें वही निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का आप मास निकाल लेंगे, सॉल्यूट का मास ऊपर रखेंगे, सॉल्यूशन का नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा जो परसेंट होता है, ये जो होता है परसेंटेज वाले टर्म होते हैं, तो जब भी कोई परसेंटेज वाला टर्म आता है तो उसमें हम इंटू 100 करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, अब सॉल्यूट का दे रखा है आपको, सॉल्वेंट का दे रखा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सॉल्यूशन is prepared by dissolving a certain amount by dissolving a certain amount of solute in 500 gram of water. The percentage of mass by mass, the percentage by mass of a solute in a solution is 2.38. ठीक है, कैलकुलेट mass of the solute, the mass of solute. तो इस क्वेश्चन में हमको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास बाय मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ, और ये मास बाय मास दे रखा है हमको, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज वाला टर्म है। ठीक है, ये बात रही। मास बाय मास कितना दे रखा है हमको, 2.38, और मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मान लेते हैं x है। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे तोड़ते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने x मान रखा है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 इंटू 100। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2.38x प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1190 इक्वल्स टू 100x। ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लिया है हम, तो ये पॉजिटिव का साइन है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये आएगा 97 पॉइंट, कर ही लेता हूँ एक बार, 238267x। ठीक है, अब आप यहाँ पे से x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1190 अपॉन 971262। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा x की वैल्यू, वो कुछ आएगी 12190 ग्राम। ठीक है, 12.190 ग्राम, इतना आपकी जो है सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट का हमें मास निकालना था, हमने निकाल दिया। ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन से ही बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और आप भी, मैं कहूँगा कि जितनी आप प्रैक्टिस हो सकती है उतनी आप क्वेश्चन की करिए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी grams of NaCl are required to prepare 400 gram of 15% solution, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई है सॉल्यूशन की, तो ये जो मास है वो भी सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, मास बाय मास, यानी कि परसेंटेज दे रखी है हमको, तो फॉर्मूला वही है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही है। इस बार हमें सॉल्यूशन की बात करिए, ठीक है। 15% सॉल्यूशन बनाने में कितना सॉल्यूट लगा है, ठीक है, और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 400 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट ही निकालना हमको इस बार भी, ठीक है, NaCl के। तो कितना दे रखा है, 15, इसको x ले लेते हैं, इसको कितना दे रखा है 400, ये कितना दे रखा है 100, 0 से 0 गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया 60 ग्राम्स, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सही क्वेश्चन ले लेते हैं, डेंसिटी वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 8.5 ग्राम ऑफ आयोडीन are dissolved in 100 ml of alcohol, ठीक है। अल्कोहल जिसकी हमको डेंसिटी हमको दे रखी है 0.80 ग्राम पर सीसी 0.8 ग्राम, हाँ। डिटरमाइन, लगता है मार्कर को इंक पिलाना पड़ेगा थोड़ा, या मैं दूसरी मार्कर ही लेता हूँ, ठीक है। डिटरमाइन द परसेंट concentration of the obtained solution, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मास ऑफ सोल्यूट तो दे रखा है, ठीक है, हमको डेंसिटी गिवन है, हमको वॉल्यूम गिवन है, हमको निकालना क्या है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यानी मास बाय मास निकालना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूट का मास कितना गिवन है हमको, 8.5 ग्राम, ठीक है। रुकिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। क्या होता है ना, जब भी आप कोई डेंसिटी वाला ऐसा क्वेश्चन देखें अगर, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इन उसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और यही मास बाय बाय वॉल्यूम, तो ये वाला फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या करता है, आपको मोलैरिटी में वॉल्यूम निकालने को देता है, इसी फॉर्मूले में से मोलैरिटी में मास दे देता है, तो ऐसे चेंज करता रहता है वो, ठीक है। अब रही बात इसकी, तो इसमें आपको डेंसिटी कितनी गिवन है 0.80, और मास आपको निकालना है, उसको हम x ले लेते हैं, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 100 ml, इसको इधर ले आते हैं,
तो यहाँ पे ये जो मास आया है 80 ग्राम्स, ये जो मास है ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट का मास आया है। अब यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया, सॉल्यूट का हमें मास पता है, हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे और हम m/m निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बात रही m/m जो हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमको 8.5, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 8.5 प्लस 80 इंटू 100, क्योंकि परसेंट वाला टर्म है। ये आ गया आपके, और ये आ गया आपके 88.5, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुछ आएगा 9.6% समथिंग, ठीक है। तो मास बाय मास के हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के कर लेते हैं, या मास बाय वॉल्यूम के, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही कर लेते हैं। चलिए कुछ भी पहले कर लेते हैं, उसमें फर्क क्या पड़ना है। तो अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, ठीक है। हमारा सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है एंड 100 ml। इसको एक एग्जांपल के उससे हम ट्राई करते हैं समझने की। मान लीजिए 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 6 ml of HCl is present in 100 ml of solution। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कितना ml उसका प्रेजेंट है सॉल्यूट का। जो पहला V होता है ये होता है हमारा सॉल्यूट के लिए, और ये जो दूसरा होता है ये होता है सॉल्यूशन के लिए। यानी कि ये सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्यूशन के लिए, मतलब सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, कि किसी भी मान लीजिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये वाटर था, अभी इसी वाटर में मैं थोड़ा सा किसी कोई और लिक्विड इथेनॉल ही डाल देता, थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ तक इथेनॉल रहता, तो उस इथेनॉल का वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वैसे आपका क्या है कि इतना पूछा नहीं जाता क्वेश्चंस में, मतलब बोर्ड्स में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a solution contains 50 ml of ethyl alcohol in 150 ml of water। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, यानी हमको सीधा मैं लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन हमको निकालनी है, मतलब V/V हमको निकालना है, ठीक है। हमको V/V कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। पूरा क्वेश्चन ना लिख के छोटे से कर दिया, ठीक है। देखिए इसका जो पहले फॉर्मूला होता है वो आपको पहले बता देता हूँ। V/V का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमको दे रखा है इनटू 100। मैंने कहा था ना परसेंटेज में हमेशा 100 करते हैं, तो इसमें भी हम 100 करेंगे, ठीक है।
ये फॉर्मूला रहा आपका। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूट का हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml, सॉल्वेंट का कितना दे रखा है 150 ml। तो इसको आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 50, टोटल कितना होगा 150 प्लस 50 यानी 200 इंटू 100, 0 से 0 किया, आंसर आ गया 25%। आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं आइए इसके ऊपर। इसका क्वेश्चन 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 इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे को ये दिख रहा है। मैं आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ ताकि प्रैक्टिस और आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाए, ताकि कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे मैं आपके लिए पूरे एक लाऊंगा क्वेश्चन की सीरीज, जिससे आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसको करने की ट्राई करते हैं आज, मतलब इतनों को कर लेते हैं आज, उसके बाद देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आया, जो कि आपका है अ सॉल्यूशन contains y ml of acetone in 150 ml of solution. The concentration of the solution is 25% in terms of वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। फाइंड y, हमको y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उसको हमको निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बात सॉल्यूशन की हो गई है, यानी कि सॉल्यूशन का है, और हमको सॉल्यूशन का परसेंटेज मतलब कंसंट्रेशन भी दे रखा है इन द किसके उसमें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के उसमें, ठीक है। तो ये आया आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको 25%। वो फॉर्मूला आपका वही है, ठीक है, 25% इज इक्वल्स टू हमको सॉल्यूट यानी कि वो निकालना है y, और सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 150 इंटू 100, 0 से 0 और 5 2 जा 5 3 जा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 2y, और ये 2y इज इक्वल्स टू 75 लिख लेते हैं इसको, ये y इज इक्वल्स टू आ गया, ये आएगा आपका 37.5 ml, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा इसके ऊपर, इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं समझ में आया तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। हमको कंसंट्रेशन दी थी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था, सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। हमने फॉर्मूला वही है, उसको उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी इसी के टाइप का होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। इसको आप एक्स कर लीजिए, और इस बार इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है 100 ml, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन हमको दे रखा है 28.6%, और हमको इस बार निकालना है फाइंड x। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ले लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड उसकी, जो कि है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। ये भी सेम है, कितना
ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूट के लिए और ये सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 6% वेट बाय वॉल्यूम KCl ले लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो 6 ग्राम, या इसको 8 ही कर लीजिए, बार बार 6 आ रहा है, तो 8 ग्राम ऑफ KCl is present in 100 ml of solution। ठीक है, समझे आप कि 100 ml में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो उसको हम वो मास बाय वॉल्यूम से करते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप, मैंने कहा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप वैसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये मास बाय वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मतलब कितने 100 ml में किसी सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए यही था, तो कुछ ये 100 ml होगा, मतलब एक मान लेते हैं 100 ml है ये, इसमें मैंने सॉल्ट मिलाया था, तो इस सॉल्ट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है इस पूरे सॉल्यूशन में, इस 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट प्रेजेंट है इस सॉल्यूट का, उसको हम मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं, इनटू 100 हमने इसीलिए कर रखा है क्योंकि वो परसेंटेज वाला टर्म है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है ये हमको कैलकुलेट इन द, हाँ ठीक है, कैलकुलेट द concentration in terms, मेरी राइटिंग पता नहीं कहाँ भाग रही है, इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन containing 3 gram of potassium, containing 3 gram of potassium chloride KCl in 75 ml of potassium chloride solution। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट आपको निकालना है। ठीक है, हमको गिवन क्या क्या इसमें देख लेते हैं। हमको सॉल्यूट का मास दे रखा है 100, और यहाँ पे हमको वो दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको इजीली कर लेंगे। कितना है ये आ गया आपका फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम का, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमको 3 दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 75 इंटू 100। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये आएगा 300 अपॉन 75 को 5 से काट लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको 5 से काट लेते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 5 6 और ये आएगा आपका 4। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट आपका आ गया 4%। ये आपका आंसर है। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो अभी ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। आपका टफ वहीं पे आता है जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा आपकी रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इन अ सैंपल ऑफ वाटर, इन अ सैंपल ऑफ वाटर 200 ग्राम contains
6 into 4 raised to the power 6 into 10 raised 6 into 10 raised to the power minus 4 gram of dissolved oxygen ओह सॉरी मैंने पीपीएम के क्वेश्चन लिख दिया। चलिए कोई नहीं, इसको वैसे तो कराना ही है अभी, इसको हमें लेकिन आगे पढ़ना है, ठीक है। पीपीएम वाले तो पीपीएम और पीपीबी वाले हमें आगे बढ़नी है। दूसरा क्वेश्चन, द solubility of potassium chloride is at 20 degrees Celsius is 34.7 gram in 100 gram of water, 100 gram of solution, ठीक है। the density of solution is 1.3 gram ml inverse. What is the weight by volume percent of the potassium chloride in the solution? Potassium chloride in the solution. The solubility of KCl at 20 degrees Celsius is 34.7 gram in 100 gram of solution, ठीक है। और आपका आया यहाँ पे से द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द KCl इन द सॉल्यूशन, ठीक है। हमको अगेन यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कहीं पे भी अगर डेंसिटी दिखे तो आपको डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए आपको मास दिया है दोनों का, सोल्यूट का भी दिया है, सॉल्वेंट का भी दिया है, ठीक है। और हमको डेंसिटी भी दी है, तो वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारा कितना हो गया, 100 प्लस 34.7 अपॉन 1.3। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 134.7 अपॉन 1.3। यहाँ से काम कर लेते हैं, पॉइंट 13 कर लेते हैं। यहाँ से इसका पॉइंट हटाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 134.7 था अपॉन 1.3 था। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 134.7 इंटू 10⁻⁻1 और 113 इंटू 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम निकला है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारा निकल चुका है और हमें सॉल्यूट का मास हमको गिवन है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट का मास कितना है 34.7 अपॉन कितना है वॉल्यूम 30 इंटू 100 अपॉन 13। ये 13 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 34.7, ठीक है। तो आ गया इंटू 130 अपॉन, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 33.87%, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो में, मतलब आपके चैप्टर में और आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। इसी का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी सवाल है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, फिर से एक बार फिर, 80 ml of solution contains 20 gram of solute. Calculate the concentration पता नहीं राइटिंग कहाँ जा रही है, एक तो मजा ही नहीं आ रहा है। ये नए मार्कर है ना, इसकी थोड़ी जो नोक है वो थोड़ी नई नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन मजा ही आ जा रहा है बिल्कुल। ट्राई कर रहा हूँ कि सही राइटिंग बने, लेकिन वो हो नहीं रहा है। द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क से कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको मास बाय वॉल्यूम निकालना है और आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपको सॉल्यूट का वो दे रखा है मास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट बात करेंगे हम, और इसके बाद हम कल मिलते हैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद, ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारा चौथा है, एक सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये क्या होता है, इसको जानने की ट्राई करते हैं हम। क्या बात होती है कि जैसे मान लीजिए किसी मिलियन में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, कोई मिलियन में सॉल्यूट प्रेजेंट है। मिलियन कितना होता है, 10⁻⁶, ठीक है। मिलियन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10⁻⁶ में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हम वहां पे पीपीएम का यूज करते हैं। अब पार्ट पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, ये भी एक टर्म होता है, इसमें हमारा आता है 10⁹, ठीक है। पीपीबी में क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोग 100 की बात कर रहे थे, 100 ग्राम, 100 ml, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिलियन, बिलियन, ठीक है। किसी 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वहां पे हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। किसी नहीं 1 बिलियन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वहां पे हम पीपीबी यूज करेंगे, ठीक है। आपके सामने आ गया होगा अच्छे से। हम एक इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं अभी। वैसे पीपीएम और पीपीबी के वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तभी, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है अगर, ठीक है, 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो वहां पे हम पीपीएम, और 1 बिलियन ऑफ सॉल्यूशन में अगर कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वहां पीपीबी, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है, मैं फिर गलत मार्कर उठा लाया, वाह मुझे आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है पीपीएम का, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको अमाउंट ही कर लीजिए आप, अमाउंट ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है, मास भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि मिलियन की बात हुई है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, आप इसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका पहला क्वेश्चन है, सी वाटर contains
5.8 into 10 raised to the power minus 3 gram of dissolved oxygen per kilogram, पर kg लिख लेते हैं. The concentration of oxygen in parts per million is ppm is हमें ये निकालना है. ठीक है, तो इसको हम करने की ट्राई करते हैं. ये तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है और हमको, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 5.8, ये सॉल्यूट का है. और यहाँ पे ऑक्सीजन में ये डिसॉल्व है ऑक्सीजन पर किलोग्राम, यानी कि हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 1000 ग्राम. ठीक है, हम छोटी यूनिट में लेते हैं. ठीक है, बड़ी यूनिट में नहीं, हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना है पीपीएम हमें निकालना है. क्या आ गया 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 10⁻�6. ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8 ppm, परसेंट लिख रहा हूँ ppm. अगला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो इसको देख लेते हैं. आइए, क्वेश्चन नंबर 2. इन अ सैंपल ऑफ वाटर 200 ग्राम contains 6 into 10⁻⁴ gram of dissolved oxygen. Calculate the ppm concentration. तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया, यानी कि आपका बेसिकली क्या है, ये आपका इसके अंदर ये डिसॉल्व है, यानी कि आपका सॉल्यूशन का अमाउंट है. ठीक है, और ये आपका क्या है सॉल्यूट है. हमारे पास पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट. अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम, जो कि पार्ट्स पर मिलियन होता है. तो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमको कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁴, और सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 200 इंटू 10⁻⁶ मिलियन के लिए. तो ये आपका एक काम करते हैं, इसको 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 6 इंटू 10⁻⁶, और ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 2 इंटू 10⁻², और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर 2 3 जा, और ये कितना हुआ -6 से -6 गया 3 ppm आ गया. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, अब यही क्वेश्चन आप घर से करके लाएगा. बस इसमें मैं एक PPB कर देता हूँ. आप बस कुछ मत करेगा, 6 को 9 कर दीजिएगा, बाकी सेम है. ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.